हेलो बच्चों, तो सीयूटी में आपका जो टॉपिक था मैट्रिसेस यानी कि सारणिक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीयूटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बच्चों इसको समझने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मैंने इंग्लिश का यूज़ किया, थोड़ा आप मैनेज कर लेना, बाकी मैं इसका हिंदी बता दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि जो सारणिक दिया है 1 2 -2 3 5 2 एंड 1 2 इज इक्वल टू यानी बराबर है इस चारों ऑप्शन में किसके, ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की यहाँ बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स पहले आपका दिया है इसको लिख लो। तो ये 1 2, अब इतना वहाँ पे आप मत करना क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचाना है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे इसको सोल्व करना। तो मैं भी उसको बता दे रहा हूँ बाद में, पहले हम लोग इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये -2 3 एंड ये 5 2 और ये आपका हो जाएगा 1 2, ये चीज़। अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस पहले वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए मान लेना है, दूसरे वाले को मैट्रिक्स बी मान लेना है और तीसरे वाले को मैट्रिक्स सी मान लेना है। मतलब ए बराबर 1,2 और बी बराबर -2 3 5 2 और सी बराबर 1 2, इस तरह से आपको मान के चलना है। अब क्या है, देखो ये सब मल्टीप्लाई में दिया है ना, तो मल्टीप्लाई में देने का मतलब क्या है, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें एक आया था क्रम विनिमय का नियम और एक आया था सहचर का नियम। ठीक है बच्चों, वीडियो आपके इस टॉपिक पे आपके चैनल पे है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो सहचर का नियम है वो क्या बोलता है कि अगर तीन मैट्रिक्स, तीन सारणिक मतलब हो और मल्टीप्लाई उसका हो रहा हो, तो दो को साथ में रख के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव, तो दो को एसोसिएट करके, दो को साथ में रख के और अगला वाला बराबर में, अगला दो बराबर यानी बी और सी को साथ में रखे, इस तरह से लिखा जाता है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सी को अलग कर देना है, फिर पहले वाले यानी ए को अलग कर देना है और बी सी का यानी कि उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको समझना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ करना है नहीं, बस ये आपका जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स ये दिया आपके सामने, ये इसी रूप में दिया है ए बी सी, तो हम लोग बस एक ही पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ सहचर का नियम सिद्ध नहीं करना है कि दोनों तरफ मतलब सॉल्व करें ना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो ए बी पार्ट है इसका, ए बी ब्रैकेट में और सी, इस तरह से लिख के और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का मान कितना है, 1,2 मैट्रिक्स 1,2। ठीक है बच्चों, और अगला आपका जो बी है, बी का मान मल्टीप्लाई में इसको आप लोग समझ लेना, बी का मान कितना है -2 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ये हो गया ब्रैकेट बंद। सी का मान कितना है बच्चों, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको मैंने मिटा दिया और यहाँ पे जो सी है, सी वाला पार्ट, तो ये आपका कितना है बच्चों 1,2। तो इतना ठीक है। तो पहले हम लोग को ए बी वाला पार्ट को सॉल्व करना है ना, ए बी वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करके लिखना है। तो इस बात को ज़रा आप लोग ध्यान से देखना मतलब तो क्या करना है यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। तो रो का कॉलम से गुणा कराते हैं ना, अब रो का जब गुणा कॉलम से कराएंगे तो रो आएगा और कॉलम का गुणा रो से कराएंगे तो कॉलम आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। यानी वही पंक्ति का गुणा अस्तम से, अस्तम का गुणा पंक्ति से। अब 1 का 2 से गुणा कराओ तो -2 का नाम 2 और प्लस फिर 2 का 3 से गुणा कराना है तो 2 3 6, इतना ठीक है। फिर 1 का 5 से गुणा कराओ, 5 का नाम 5 और फिर बच्चों यहाँ पे 2 का 2 से कराओ प्लस में 2 दूनी 4, इतना ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अगला वाला अभी चुप मार के ऐसे ही जैसे है ये रहने दो, जैसे है ये ऐसे रहने दो भी। फिर ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 4 है ना, 6 में से 2 4 और ये 5 4 आपका कितना बचेगा 9। तो ये वाला हो गया मैट्रिक्स और ये बगल में 1,2, इतना हो गया आपका काम खत्म। इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ और बाकी आप लोग ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये इतना ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग अगर बात करें यहाँ से बच्चों, तो ये जो आपका 4 9 और 1,2 इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 1 9 4 और 9 दूनी 11 और रो में रहेगा, तो 4 1 9 4 प्लस 9 दूनी 18, 11 बोल रहा हूँ, 9 दूनी 18 होता है, गुणा भी नहीं आता ना, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आपका आएगा ये फाइनली 18 और 4 22। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन बच्चों आपका है सही, ऑप्शन नंबर सी आपका है ये खटाक। आए समझ में। अब इसमें से कुछ स्टेप आपको स्किप कर देना है, मतलब कि जैसे इस क्वेश्चन को लिखना मत लिखना, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना, बस समझो कि ए बी सी है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है बच्चों
कि ये जो प्रॉपर्टी सब है ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसे भी मैंने यहाँ लिखा था ए बी को साथ में लेके और फिर सी वाले को। बाकी आप समझ ही गए होंगे ना कि ए बी गुणा कराएं फिर जो आंसर है फिर सी से गुणा करा दें। तो इस तरह भी चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने a माइनस 2b इतना है मैट्रिक्स और 2a माइनस 3b मैट्रिक्स इतना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो इसमें से कौन सा किसके बराबर है। तो बच्चों इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने क्लास 10th में एक विधि पढ़ा होगा, विलोपन विधि, एक इक्वेशन की तरह ना, समीकरण की तरह। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इतना ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पहले मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, तो a माइनस 2b बराबर मैट्रिक्स कितना है 1 3 और ये 5 7। अब इक्वेशन मैंने इसको मान लिया। आप लोग वहाँ काम बिल्कुल बहुत फास्ट करना, कम क्वेश्चन इसलिए हम लोग अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग ये सब मत करना, बिल्कुल एकदम फास्ट काम करना, आपके दिमाग में ये सब चीज़ होना चाहिए। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है और अगला वाला जो है बच्चों 2a माइनस 3b है ना, 2a माइनस 3b, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लूँगा। जो दिया है इसको ऐसे आप लोग छाप लेना, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड में क्या करते थे जरा ध्यान से देखो, a माइनस 2b 2a माइनस 3b। अब यहाँ a है, यहाँ 2a, तो इस वाले में 2 से गुणा करा दो। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कराने पे, और अगर देखो निशान अपोजिट मतलब सेम निशान होता है तो हम लोग समीकरण को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है बच्चों कि समीकरण नंबर 1 गुणे 2 और माइनस समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग क्लास 10th में सीखे होंगे। तो 2 से इसमें गुणा कराना है, तो 2a हो जाएगा और माइनस बच्चों यहाँ 2 दूनी 4b हो जाएगा, और फिर इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा कराना है। तो मैट्रिक्स में अगर किसी भी नंबर से गुणा कराएंगे तो इसके जितने अवयव हैं सब में गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 सत्ते बच्चों 14 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया। अगला वाला जो स्टेप है इसको भी लिख लो इसी वक्त। तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये आपका जो मैट्रिक्स माइनस 2 0 और ये 5 7। इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना काम आपका खत्म हो गया। आगे और देखो, अब आगे क्या करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते थे सही से ना, तो यहाँ पे ही एक लाइन खींचते थे ऐसे ही करके। तो यहाँ पे बच्चों जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो माइनस, तो यहाँ प्लस छिपा होता है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, और ये भी आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब हम लोग ये इसको माइनस लेके चलेंगे, नहीं माइनस का उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान में रख के चलना। तो ये आपका क्या होगा, 2a से 2a खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2a से 2a चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4b और ये प्लस 3b, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस b बचेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, इसको पहले लिखेंगे 2, यहाँ 10, यहाँ 6 एंड 14 14 ना, और बीच में माइनस था ना, माइनस कर रहे थे, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग को बच्चों माइनस करना है, गुणा नहीं करना। वो गलती से मैंने बोल दिया था, गुणा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, गुणा नहीं करना है, उसको माइनस करना है। बस इतना आप लोग सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना जानते होंगे ना, अब नहीं जानते तो आगे इसको मिटा के मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। तो ये बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, फिर माइनस b इज इक्वल टू, इसको माइनस करना है ना, तो 2 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर अगला माइनस प्लस माइनस, तो 10 और ये माइनस 5, एक एक एलिमेंट को आप लोग को घटाना है, तो ये 5 बचेगा। अब दिया वाला एलिमेंट 6 का 0 से, तो 6 में से 0 घटाओगे आप तो 6 ही बचेगा। फिर यहाँ पे आपका 14 में से 7, यानी माइनस बीच में तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 7 बचेगा। इतना ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस को उधर भेज दो तो माइनस का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 -5 -6 और -7, ठीक है। इतना ये भी आपका हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको जो है बच्चों वो सही दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बहुत फास्ट करना है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए बराबर मैट्रिक्स अल्फा 0 1 1 और बी बराबर मैट्रिक्स 1 0 3 1, देन वैल्यू ऑफ द, मतलब अल्फा का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ द अल्फा। अल्फा का मान क्या होगा इसमें से बताना है। और यहाँ पे दिया है विच इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो इसके सहायता से निकालना है। मतलब जो मेन चीज़ यही है आपका बच्चों, ए स्क्वायर बराबर बी, जो यहाँ पे दिया है। ए स्क्वायर बी को आप बच्चों ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, आप ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए और ये बराबर बी। अब ए मैट्रिक्स कितना दिया बच्चों, तो ये अल्फा दिया है, 0 दिया है, 1 1 दिया है। इंटू मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए अल्फा दिया है, 0 दिया है, 1 1 दिया है। बी बराबर बच्चों कितना दिया है, बी बराबर आपका 1 3 दिया है, 0 एंड 1 दिया है। मल्टीप्लाई करना जानते होंगे, यही कि पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, पहले स्तंभ से। तो
तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन द मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, अल्फा का अल्फा से अल्फा स्क्वायर है ना, फिर 0 का 1 से, तो 0 का 1 से कराएंगे तो प्लस 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई कराना है ना। और फिर यहाँ से बच्चों अगला तो 1 का 0 से, इतना ठीक है। देखो पहला वाला रो पहले वाले कॉलम से, फिर पहला वाला रो दूसरे वाले कॉलम से, तो अल्फा 0 0 ही आएगा और प्लस 0 करना 0 ही आएगा, इतना ठीक है। फिर यहाँ पहुँचो दूसरा वाला रो पहले वाले कॉलम से फिर दूसरे वाले कॉलम से, तो 1 यानी अल्फा का नाम अल्फा और प्लस 1 का नाम 1, फिर 1 0 0 और प्लस 1 1 जा 1, 1 का नाम 1, और बराबर जो मैट्रिक्स बचा है आपका ये वाला रहेगा। इसको सोल्व कर लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 अल्फा स्क्वायर 0 प्लस 0 और अल्फा प्लस बच्चों ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स बी के बराबर था, जो मैट्रिक्स बी कितना था बच्चों 1 3 0 1। अब कंपेयर करा लो तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होता है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होता है, और ये पूरा एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है। तो मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, मतलब ये बराबर है ना। तो यहाँ से बच्चों अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में 1, और जानते हैं रूट के बाहर निशान क्या होते हैं, प्लस माइनस, मतलब जो नंबर बाहर निकलेगा 1 या तो प्लस में हो सकता है तो माइनस में हो सकता है। तो क्या इसमें जो नंबर है प्लस माइनस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 1 है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में, और एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा, और यहाँ पे जो है ही नहीं प्लस माइनस में कोई नंबर, तो नन ऑफ दीज होगा बच्चों। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है देख लो, यहाँ पे आपके साथ ही खिलवाड़ समझ लो कर रहा है, एकदम गेम खेल रहा है, क्योंकि आप लोग फटाक से यही करते आई स्क्वायर, अरे यहाँ से आप ही करते कि सर यहाँ पे आपने अल्फा स्क्वायर का मान फटाक से आपने 1 निकाला सर, तो आप बोलोगे अल्फा इक्वल टू 1 और आप इस पर टिक कर देते, पहला ऑप्शन ए वाले पे हो जाता, गलत, ऐसा नहीं करना था, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो इसीलिए इसमें जो बच्चों आपका आंसर आने वाला है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, वही मैं इसको नन ऑफ दीज बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, कोई इसका रियल वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया इसके लिए। u दिया है, v दिया है, x और y, इतना मैट्रिक्स दिया है, देन u v प्लस एक्स वाई बराबर कितना होगा, इसमें से बताना है आप लोग को बच्चों। तो यह भी आपका क्वेश्चन एक है आपके सामने, यही निकालना है हम लोग को, पहले यही लिख लेते हैं। तो u v बच्चों एलियन के राइटिंग लिख दिया मैंने, एलियन के राइटिंग में नहीं लिखना है, इंसानों के राइटिंग में लिखना है। u v प्लस एक्स वाई इक्वल टू बच्चों u जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लो, 2 - 3 4, और बच्चों जो v वाला मैट्रिक्स है 3 2 1, इसको लिख लो। अब इसमें प्लस, अब नीचे में लिख दे रहा हूँ बाकी जो है ना, और एक्स वाई तो एक्स मैट्रिक्स 0 2 3 है ना, तो 0 2 3 हो जाएगा एक्स वाला मैट्रिक्स, और अगला जो मैट्रिक्स आपका है 2 2 4 वाई वाला मैट्रिक्स। तो अब बस हो गया काम करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर ऐड कर लो, तो मल्टीप्लाई कराओ तो रो का जब स्तंभ से गुणा कराते हैं तो रो ही आता है ना, पंक्ति ही आती है। तो 2 3 6, अब बीच में प्लस रहता है, -3 दूनी +6 और 4 का नाम 4, तो बच्चों ये आपका 2 3 6 और माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और आपका 4 का नाम ये हो जाएगा बच्चों 4, ये बीच में प्लस रहेगा, ठीक है, इतना बात आप याद रखना। और अगला स्टेप देखो, बीच में प्लस था, यहाँ बीच में प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, वो लिख दिया मैंने। इसकी बारी आ गई 0 2 0 आएगा है ना, 0 2 जा 0, बीच में प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 3 चौके 12, ओके, इतना ठीक है। तो और यहाँ पे बच्चों आगे आ जाओ, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 6 से 6 कट जाएगा, 4 आएगा और प्लस 12 4 16 आएगा, और कुल मिला के कितना आएगा 16 4 20 है ना, 16 4 20। ऑप्शन नंबर ए सही है? नहीं सही है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग है ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन चेंज, यानी थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों काम हुआ है आपका और ऑप्शन चेंज हो गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना कि थोड़ी सी प्रक्रिया बदलने पे आपका ऑप्शन चेंज हो सकता है, थोड़ी सी प्रक्रिया बदलने पे आपका ऑप्शन चेंज हो सकता है। सीयूटी वाला आपके दिमाग में ना बहुत ही छोटा सा खिलवाड़ करेगा। देख रहे हो इस क्वेश्चन कोई है 12th वाले बच्चे जिनका मैथ में ना थोड़ा पकड़ बना है वो तो ऐसे ही कर देंगे, तो थोड़ी सी आपको समझ लो प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं आते, ये सब सीयूटी क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे ये PYQ ही है आपका बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ a इक्वल टू आई 0 0 i n बिलोंग टू n है, देन a की पावर 4n इक्वल कितना होगा, चारों में कौन सा बताना है आपको। तो बच्चों यहाँ पे काम क्या होना चाहिए हम लोग का, पहले इसे किसका मान बोला, a की पावर 4n इक्वल किसके, और जहाँ n क्या नेचुरल नंबर है, तो बच्चों a का पावर 4n, क्या मैं इसको a की पावर 4 और n को बाहर करके लिख सकता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई वैसे हो जाएगा, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैट्रिक्स a का मान दिया है बच्चों, मतलब हम लोग को यहाँ पे a4 का मान चाहिए।
A4 का मान चाहिए। अब A4 का मान बच्चों हम लोग किस तरह निकालेंगे? तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, बताओ लिख सकता हूँ ना? और हम लोग A स्क्वायर मतलब एक A स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, बाकी A स्क्वायर एक जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो A स्क्वायर बच्चों एक A स्क्वायर का काम है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक A स्क्वायर का हम लोग मान निकाल लेते हैं, जिसको आप A इंटू ए लिख सकते हैं, और A इंटू ए का मान है आयोटा बच्चों, और 0 इंटू फिर आयोटा, और फिर दूसरे वाले A का मान है बच्चों आयोटा 0, और यहाँ पे 0 एंड आयोटा, ये ब्रैकेट हो गया बंद। बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या आएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो आयोटा का बच्चों आयोटा से आयोटा स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से 0 का 0 से 0 आएगा, फिर अगेन फिर दूसरा वाला स्तंभ भी इसी से गुणा करना है, तो आयोटा का 0 से 0 आएगा और प्लस 0 का आयोटा से 0 आएगा। अब यहाँ से 0 का आयोटा से कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस आयोटा का 0 से कितना आएगा, 0 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 का 0 में 0 और प्लस आयोटा का आयोटा में आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, आयोटा का जो स्क्वायर होता है इसका मान -1 होता है, तो आयोटा प्लस 0 आयोटा स्क्वायर ही आएगा और उसका मान -1 होता है, 0 प्लस 0 आएगा, 0 प्लस 0 आएगा, और आयोटा स्क्वायर प्लस 0 आयोटा स्क्वायर, और इसका मान -1 होता है, जो कि ये आपका है A स्क्वायर का मान। और अगला में यहाँ पे बच्चों क्या करना है, A स्क्वायर का मल्टीप्लाई A स्क्वायर से करना है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई A स्क्वायर का A स्क्वायर से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 0 का तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा, और -1 गुणे -1 +1 हो जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर करूँगा तो जो आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स आएगा ये -1 और गुणे -1 दो बार करना है ना, तो +1 और 0 गुणे 0 0 गुणे 0 और -1 गुणे -1 +1, मतलब यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, जिसको आप लोग आई बोलते हैं, आई के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर साफ साफ दिख रहा है, पहला वाला A, ये खटाक से मार देना और फटाक से आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला हम लोग बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें ये क्या बोलता है ना, तो ये बोलना यही चाहता है, बहुत बेचारा है सीयूटी वाला, ये बोलना चाहता है कि एज्यूम मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस है ना, सारडिक है, ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन, मतलब जो x का ऑर्डर है वो 2 इंटू एन है, और जो y का ऑर्डर 3 इंटू के है, z का ऑर्डर 2 इंटू पी है, w का ऑर्डर n इंटू बच्चों 3 है, और p का ऑर्डर p इंटू क्यू है रिस्पेक्टिवली। इफ n इक्वल टू p ये भी है, देन द मैट्रिक्स ये जो आपका दिया है 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z इज है, मतलब चारों में से कौन सा। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर की बात चली, हम लोग को मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करना है, ऑर्डर बताना है ना, यहाँ पे ऑर्डर की बात चल रही है इसकी। तो ऑर्डर की जब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे तो मैं इस मैट्रिक्स x को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, और इस मैट्रिक्स x का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना दिया है, तो ऑर्डर बच्चों वहाँ दिया है 2 गुणे में n, इतना ठीक है, बिल्कुल। यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, बीच में माइनस, अभी जो नंबर है 7 और 5 ये एक अदिश है ना, गुणनफल में आता है, तो उससे नहीं मतलब है, नंबर को भी नहीं लिखो आप लोग, सिर्फ आपको ऑर्डर से मतलब है। जेड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसका जो ऑर्डर है बच्चों जेड का 3 नंबर पे 2 इंटू पी। अब देखो यहाँ 2 इंटू एन और 2 इंटू पी, और क्वेश्चन में कह रहा है एन इक्वल टू क्या है पी, मतलब कि जो ये ऑर्डर बन जाएगा 2 इंटू पी, और ये भी क्या है 2 इंटू पी, और सेम ऑर्डर का बच्चों जो होता है उसी का सब्ट्रैक्शन होता है, तो सेम ऑर्डर मतलब 2 इंटू पी और 2 इंटू पी, और यहाँ पे 2 इंटू एन दिया है ना, तो पी को आप एन में बदल लो बच्चों, तो मतलब आप 2 इंटू एन और ये वाला भी 2 इंटू एन, मतलब एन के रूप में बदल लो, तो 2 इंटू एन ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आपको बच्चों सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपके सामने ऑप्शन नंबर बी सही है, काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। अब बच्चों ये हो गया बहुत, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, गलती से मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। और यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, तो फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव, इसको तो आप दिमाग में सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। क्या बताओ ए बी बराबर बी ए हो सकता है? अब तुम लोग बोलोगे सर कभी नहीं, तो भैया आपका मैट्रिसेस में ऐसा होता है, ए बी बराबर बी ए हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है ए बी बराबर इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी इक्वल टू क्या बराबर बी ए के नहीं हो सकता। तो मैट्रिक्स में एक नियम होता नहीं है सहचर, वो क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय का नियम है ना। क्रम विनिमय नियम क्या बोलता है, जोड़ में बोलता है, जोड़ में बोलता है कि अगर आप क्रम विनिमय नियम से किन्हीं 2 मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी ए प्लस बी करते हैं, तो ये बी प्लस ए हो सकता है, ये क्रम विनिमय का नियम बोलता है बच्चों, बी प्लस ए हो सकता है, ये बी प्लस ए हो सकता है। और अगर आप ए बी का गुणा करते हैं तो ये आपका बी ए हो सकता है, ये क्रम विनिमय नियम है। लेकिन ये कह रहा है कि ये नहीं है, तो नहीं है ये भी हो सकता है, मतलब बराबर नहीं ये भी तो चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ए बी बराबर क्या है, बी है, और ये बोला है ना कि वी है हमारे पास इतना है, तो जो 2 मैट्रिसेस है ए एंड बी, किसी के भी लिए क्या ए बी बराबर बी ए हो सकता है?
हाँ, तो अब बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, ऐसे इसमें था ना, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, ए बी बराबर 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए इसमें क्या है, नन ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन सिंपल सा अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है बच्चों, तो आपको फटाक से यहाँ मानना है नन ऑफ दिस। बाकी आपके लिए एक समझ लीजिए होमवर्क है, आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चेक कर लेना है कि एक मैट्रिक्स ए को अलग मान लो, एक बी मैट्रिक्स को अलग मान लो, और चेक कर लेना कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बराबर नहीं आ रहा है तब भी। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, मतलब दिमाग टाइप, आपको दिमाग लगाना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है, इसमें 8-14 लिखा है यहाँ पे, इस 8 नंबर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन देखना है, मैट्रिक्स ए दिया है आई जे 2 × 2 ऑर्डर का दिया है, और देखो ध्यान से पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों ए आई जे 2 × 2, और यहाँ पे जो ए आई जे कंडीशन में दिया है, देख रहे हो, ए आई जे कंडीशन में क्या दिया, ए आई जे का मान 1 कब होगा, कि जब बच्चों आई बराबर क्या हो, जे हो, और यहाँ पे ए आई जे का मान 0 भी होगा, और ये तब होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। देन ए स्क्वायर, है ना, देन ए स्क्वायर कितना, ये आपको बताना है। तो ए स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, और जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट होते हैं जिसको आप A11 और A12 बोल सकते हैं, देखो 2 × 2 ऑर्डर का है तो इसी तरह लिखते हैं, और आप A21 और बच्चों A22 बोल सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक आई होता है, एक जे होता है ना, तो 1 बराबर क्या है 1, मतलब A11 का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम बोले ना आई जे का मान जब बराबर होगा तो जो आपका ये मैट्रिक्स होगा उसका मान 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, और जब बराबर नहीं होगा तो उसका मान 0, तो ये 1 0 0 1। देखो A22 बराबर होता है ना, 2 बराबर 2, मतलब आई और जे, इसको आप आई और जे मानो तो बराबर जगह, तो बच्चों इस कंडीशन में 1 लेना है। मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्या हो गया, एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जिसको आप लोग आई बोलते हैं, आई, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ये आपके सामने था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान आपके एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन इसमें लिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका सीयूटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहो, आपका एग्जाम बस समझ लीजिए कि कुछ ही दिन में होने वाला है, और हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर अच्छे से। थैंक यू सो मच।